हेलो माय डियर स्टूडेंट। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 2.1 की एक पर्सन और उसके जितने भी संबंधित एग्जाम्पल देते हैं वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 में जो भी बेसिक है, फॉर्मूले हैं, सूत्र है, मोस्ट है, जिससे के सूत्र पे आधारित प्रश्नावली है। तो हम पहले सूत्र जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सूत्र है और सूत्र के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्नावली को सॉल्व भी करेंगे। इसमें जो भी एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है, तो इसमें देखो पहले द्विघात बहुपद पे अगले वीडियो में मैंने समझा रखा है। द्विघात बहुपद क्या होता है, रेखिक बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ये मैंने एग्जाम्पल सहित ही अगले वीडियो में मैंने समझा रखा है। आप वो अगला वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि द्विघात बहुपद क्या होता है, रेखिक बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल सहित वहां पे समझा रखा है। अब द्विघाती बहुपद के लिए एक व्यापक समीकरण होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है व्यापक समीकरण। किसके लिए? द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें सर पद पर अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, वो क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। सर पद अल्फाबेट में जो भी आता है एक्स वाई जेड, और असर पद जो गिनती में आते हैं 1 2 3, वो असर पद कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तीन समीकरण मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट तीन समीकरण है जिसके आधार पर ये प्रश्नावली हम सोल्व करेंगे। वो है, पहला है शून्यकों का योगफल ज्ञात करना। शून्य बहुपद के शून्य होंगे, उसका योगफल निकालने के लिए हमारे पास ये सूत्र होता है। माना कि दो शून्य अल्फा और बीटा है, तो उसके लिए सूत्र होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोष्टक चालू एक्स का गुणांक तो कोष्टक बंद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो ध्यान से, यदि एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला तो ए का मान होगा, एक्स के गुणांक वाला बी का मान होगा, जो असर पद होगा वो सी का मान होगा, जो असर पद होगा वो सी का मान होगा। तो देखो दूसरा सूत्र है शून्यों का गुणनफल। यदि माना कि दो शून्य, माना कि दो शून्य, कौन से दो शून्य? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। तो सी का मान क्या है? असर पद अपॉन सी को हम क्या बोलते हैं? असर पद। असर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो तीसरा सूत्र है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। कौन सा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है वो है के भजला कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक चालू शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र है। ये आपको तीनों मुक्त जबान के सूत्र याद हो गए, तभी आप जाके इस प्रश्नावली को सोल्व कर सकते हो, नहीं तो वो सोल्व नहीं कर सकते हो। तो पहला सूत्र है आपको ये शून्यकों का योगफल का याद होना चाहिए, दूसरा शून्यकों का गुणनफल का, और तीसरा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। ये लिख लो कॉपी में और आप इसको ध्यान से याद कर लेना। याद करने के बाद में हम पढ़ेंगे 2.1 प्रश्नावली के एग्जाम्पल पढ़ने के बाद में हम इसके जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। देखो हमने तीन सूत्र इंपॉर्टेंट थे वो लिख दिए थे। एक तो था इसका व्यापक द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके अकॉर्डिंग द्विघात बहुपद होता है। और उसके बाद में शून्यकों का योगफल का सूत्र पढ़ा था, फिर उसके बाद में शून्यकों के गुणनफल का सूत्र पढ़ा था, और फिर द्विघात बहुपद के। ये तीन इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। वो है, पहला सूत्र है वो शून्यकों का योगफल का है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल का, और तीसरा सूत्र है वो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। ये तीनों सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है? जांच भी करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले शून्य निकालने हैं। हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10, ये दे रखा है द्विघात बहुपद। इसके शून्य निकालने हैं। शून्य मतलब x के दो वैल्यू आएगी, वो इसके शून्य के लाएंगे। शून्य ज्ञात करने के बाद में हम इसके सत्यता की जांच करनी, किसके मध्य? शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य की। तो देखो पहले इसके शून्य कैसे निकालने हैं। आपको क्या करना है? प्रथम पद और अंतिम पद को ध्यान में देखना है। प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा किया, प्रथम और अंतिम पद से गुणा करोगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और 10 के गुणा किया 10x स्क्वायर, ये रफ का कार्य करा इधर। ठीक है, इसका गुणा किया 10x स्क्वायर, और बीच में क्या है? प्लस के 7x है, प्लस के 7x है। आपने दो संख्या ऐसी खोजनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 7x हो जाए, जोड़ने या घटाने पर तो 7x हो जाए, और उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? एक तो हो सकती है 2x और प्लस की 2x और प्लस की
5x, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ेंगे दो संख्याओं को तो 7x हो जाएगा। 2x और 5x कितने x हुए? 7x हुए, और इनको गुणा करेंगे तो 10x स्कोर हो जाएगा। तो हमारे पास ये संख्या खोज गई, ये रब का कार्य। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो गई? 2x और 7x दोनों की प्लस की। ठीक है, तो ये किसकी जगह पे लिखना है? प्लस 7x की जगह पे ये दो लिखने हैं। ये 7x के टुकड़े किए हमने, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 के 10 लिख दिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर आपको क्या करना है? दो दो के जोड़े बना लेना है अलग अलग। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन मतलब सेम, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें सेम किस कौन सी संख्या दिख रही? कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। अब यहाँ पे x इसको इस x का इस x स्क्वायर में भाग देंगे, एक x से एक x कट जाएगा, पीछे क्या बचा? x ही बचा। प्लस का प्लस, फिर इसका इसमें भाग देंगे, x से x कट गया, पीछे क्या बचा? 2। इसी प्रकार इसमें कॉमन क्या आ रहा है? जिसमें दोनों संख्या भाग जाएगा तो 5 कॉमन आ रहे हैं, तो 5 का इसमें भाग देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, पीछे क्या बचा? x प्लस का प्लस 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। ये कोष्टक वाले हमेशा सेम ही आते हैं, यदि ये सेम नहीं आया तो आपका ये शून्य गलत आएंगे, सही नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक बार बाहर वाला, ये अंदर वाले दोनों सेम ही, एक को तो बाहर वाला लेना है, एक बार अंदर वाला। तो बाहर वाला क्या है? x प्लस के 5 है, और क्या है? x प्लस के 2 है। तो एक बार तो आपको करना है x प्लस 5 बराबर 0, एक बार करना है x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस के 5 थे, इधर गए तो किसमें हो गए? माइनस के 5 हो गए। किसमें होंगे? माइनस के 5 हो गए। और ये प्लस का था 2, तो इधर पक्षांतरण करेंगे 2 को, तो किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? माइनस के 2। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए, वही इसके बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्य। हमारे पास शून्य का है -5 और 2। कैसे आए एक बार और समझ लेना। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये हमारे पास बहुपद दे रखा था। इसने बोला इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य का और गुणांक के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो हम इसका क्या करेंगे? शून्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्य निकालेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे? प्रथम पद और अंतिम पद को आपको गुणा करना। प्रथम पद और अंतिम पद से गुणा किया, 10x स्क्वायर प्लस क्या आया? क्या आया? प्लस के 10x स्क्वायर आया। बीच में क्या लिखा हुआ है? प्लस के 7x। अपने दो संख्या ऐसी खोजनी है जो गुणा करने पर तो 10x स्क्वायर आए प्लस के, और जोड़ने या घटाने पर प्लस के 7x आए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? 2x और 5x, क्योंकि हम जोड़ेंगे तो 7x और गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। तो ये 7x की जगह रखना है, ये दोनों मान कहां रखने हैं? 7x की जगह रख दिए। अब दो दो के जोड़े बनाने, दो दो के जोड़े बनाने, क्या बनाने? दो दो के जोड़े। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन जिसमें दोनों में भाग चला जाए तो x कॉमन दिख रहा है, तो x मैंने इसमें से बाहर ले लिया, x का भाग x स्क्वायर में दूंगा तो पीछे क्या बचेगा? x प्लस का प्लस, इसका इसमें भाग दूंगा तो पीछे क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने इसमें कॉमन देखा है तो क्या आएगा? कॉमन 5 आएगा। 5 कॉमन ले लिया, अब 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 से 5 कट गया, पीछे क्या बचा? x प्लस का प्लस, और 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार गया? 2 बार गया। इसी प्रकार देखो ध्यान से, ये कोष्टक वाले हमेशा सेम नहीं आएंगे। सेम नहीं आते तो आपके शून्य में गड़बड़ी हो सकती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये सेम है तो एक बार बाहर वाला लेना है, एक बार अंदर वाला लेना है। एक बार बाहर वाला और एक बार अंदर वाला। तो बाहर वाला कौन सा है? x प्लस के पास, x प्लस के पास, और अंदर वाला कौन सा है? x प्लस के 2, x प्लस के 2। तो x प्लस 5 बराबर में आपको क्या कर लेना है? 0 कर लेना है। क्या कर लेना है? 0। अब ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस के 5 में हो जाएगा। तो एक शून्य तो आ गया, x बराबर माइनस के 5। और दूसरा देखो x प्लस 2 प्लस क्या 2 है, इसको यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 2 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के थे, इधर पक्षांतरण किया था माइनस के 2। इसी प्रकार हमारे x के 2 शून्य आ गए। कौन कौन से? एक तो आया -5 और एक आया -2। देखो बोर्ड पे जगह कम होने के कारण मैंने इसको मिटा दिया। हमारे पास 2 शून्य का आ गए हैं, एक तो x बराबर आया माइनस के पास, एक आया x बराबर -2। अब इसको सत्यता की हमें जांच करनी। पहले तो हम इसको पहले करेंगे, इसका गुण योगफल निकालेंगे, फिर इसका गुणनफल निकालेंगे, फिर इस सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो ध्यान से, पहले
शून्य को, दो शून्य का है, एक तो -5 एक आया -2। तो पहले शून्य को का योगफल निकालेंगे, योग शून्य को का योगफल, योगफल मतलब योग करना। तो देखो -5 प्लस -2, तो क्या आएगा देखो, -5 का -5 प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस माइनस का गुणा होता है -2। तो कितना आया देखो, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, यदि माइनस माइनस की संख्या आती है तो जुड़ती है और माइनस का चिन्ह रहता है, माइनस माइनस वाली के साथ में जुड़ती है, प्लस प्लस वाली के साथ में जुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस की संख्या आई है तो जुड़ेगी और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो माइनस के कितने हैं, 7। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल -5, दो शून्य के, एक तो -5, गुणनफल मतलब गुणा करना है, -5 गुणा -2। तो अब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमने शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लिया। अब सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की जांच कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सत्यता की। तो देखो पहले योगफल निकालते हैं, यदि हमारा योग सूत्र से करेंगे, योगफल इस -7 आया और गुणनफल 10 आया तो सही है, वरना हमारे कहीं मिस्टेक हुई होगी तो गलत भी हो सकता है। इसीलिए हम सत्यता की जांच करें कि हमारा सही है या नहीं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सत्यता की जांच करनी है, तो हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। शून्य को का योगफल, योगफल का सूत्र होता है -b/a। ऐसे भी लिख सकते हो कि -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, एक ही चीज है। ठीक है, गुणांक नाम है यहाँ। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस का माइनस, समीकरण देखना, माइनस का माइनस और बी कौन सा है, मैंने व्यापक समीकरण लिखाया था, व्यापक समीकरण लिखाया था। व्यापक समीकरण क्या था, दीर्घात बहुपद के लिए। यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, x² प्लस 7x प्लस 10 बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद से करने पर। व्यापक समीकरण क्या था, x² प्लस bx प्लस c, यही था। तो x² के गुणांक वाला a, x² के गुणांक में क्या है, x² के गुणांक में 1 है, क्या है, 1 कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए x² के गुणांक में क्या है, तो a बराबर क्या आया, 1 आया, क्या आया, 1। फिर x के गुणांक वाला b है, x के गुणांक वाला b है, तो x के गुणांक में क्या है, 7 है, तो b बराबर कितना आया, प्लस के 7 आया। और c क्या होता है, असरपद, असरपद जो भी गिनती में आते हैं असरपद, तो c कितना है, c बराबर प्लस के 10 है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, -b का -b, b की जगह क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि b का मान कितना है, 7 है, अपॉन a या x² का गुणांक, a का मान या x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है 7 बटे में 1। अब एक का यदि हम किसी भी एक का हम यदि किसी भी संख्या में भाग देते हैं हमेशा वही आती है, तो क्या आएगा, -7। इधर भी योगफल कितना आ रहा था, माइनस का था, इधर भी हम सत्यता की जांच कर रहे तो भी कितना आ रहा है, -7। उसी प्रकार से हम शून्यकों के योगफल की तो जांच होगी, इसी प्रकार हम शून्यकों के गुणनफल की भी जांच करेंगे। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र होता है c/a
ए, यहाँ असर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है सूत्र। तो सी का मान कितना हमारे पास, हमने जब व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो सी का मान 10 प्राप्त हुआ है। तो सी का मान 10, असर पद कितना है 10, और ए का मान कितना है 1, कितना है 1। जब किसी भी एक का किसी भी संख्या में भाग देंगे हमेशा क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो हमारी सत्यता की जांच हो गई। क्यों, देखो इधर भी गुणनफल कितना आ रहा है प्लस के 10, इधर भी कितना आ रहा है प्लस के 10। इसी प्रकार हमारा ये दूसरा एग्जांपल खत्म होता है। ये हमारे पास पहले शून्य ज्ञात करने को बोला था, शून्य हमारे पास आ गए। हमने पहले भी डिस्कशन किया था किस प्रकार से शून्य ज्ञात किए, -5 और -2 शून्य का है। फिर हमने योगफल निकाला शून्य का, फिर गुणनफल निकाला, फिर इस दोनों के संबंधों के मध्य, गुणांकों के मध्य के सत्यता की जांच की। तो शून्य का योगफल का सूत्र लगाया, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी द्विघात बहुपद दे रखा था उसकी तुलना व्यापक समीकरण से की। व्यापक समीकरण से करने के बाद में इसमें वैल्यू पुटअप की, वैल्यू पुटअप करने के बाद में देखो ध्यान से, शून्य का योगफल इधर भी -7 आए, सत्यता की जांच करने पर भी माइनस के साथ आए, और उधर भी शून्य का गुणनफल प्लस के 10 आए, और जांच करने पर भी कितना आए, प्लस के 10 आए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है। x² बहुपद हमें क्या दे रखा है, x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्यों को तथा गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी। पहले हम दो शून्य निकालेंगे, शून्य निकालने के बाद में हम उसके शून्य का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद में सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, x² - 3। अब यदि हमारे पास x के कुछ गुणांक होते तो हम इसको कर सकते थे, गुणनखंड विधि से दो शून्य निकाल सकते थे, x के दो मान निकाल सकते थे, लेकिन इसमें x के गुणांक नहीं दे रखा तो उस विधि से तो होगा नहीं। तो देखो थोड़ा इसमें सेंस करता हूं मैं। देखो x² को मैं ऐसे लिख देता हूं, x² माइनस का माइनस, देखो 3 का √3 लिख देता हूं, 3 √3 का स्क्वायर, क्योंकि इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो यही आएगा, x² का x² माइनस का माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा, ठीक है। तो फिर पीछे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इससे लिखे इस तरह से हम इसको लिख देंगे, x² माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो देखो आपने पढ़ा 9th क्लास में भी पढ़ाया होगा, 10th क्लास में भी आगे पढ़ेंगे। तो देखो सरसमिका याद करोगे तो कौन सी सरसमिका लग रही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस b। ये होता है, ये पक्ष में दे रखा है, हमें कौन सा ज्ञात करना है, ये वाला। तो a का मान कितना है, a बराबर हमारा मान है वो है x, और b का मान है वो कितना है √3। b का मान कितना है √3। तो हमें ये तो दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, हमें ये ज्ञात करना है। तो a प्लस बी मतलब x प्लस √3, और एक है a माइनस बी मतलब x माइनस b का मान कितना √3। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास, तो ये दोनों को x प्लस √3 बराबर 0 रखेंगे, इसको भी बराबर में x माइनस √3 बराबर रखेंगे 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आया, √3 किसमें आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि प्लस का था, इसको इधर पक्षांतरण किया तो किसमें हो गया, माइनस में हो गया। तो पहला शून्य आया हमारे पास x बराबर माइनस के √3। इसी प्रकार यदि इस -3 अंडरूट को ये इधर की तरफ पक्षांतर करूंगा, दूसरे पक्ष की ओर पक्षांतर करूंगा तो सीना चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। तो यहाँ पे किसका है, माइनस का है, माइनस का है तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ये प्लस के √3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास x के दो मान आ गए, एक तो माइनस के √3 और एक प्लस के √3, दो शून्य का आ गए।